जो 10 साल में और लखनऊ के 7 साल की सरकार में जो हमारे किसानों को, नौजवानों को और आम लोगों को सुविधाएं मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार ने सुविधाएं तो दूर, हमारे किसान और नौजवानों के भविष्य पर संकट पैदा किया है। और ऐसा संकट पैदा किया है कि हमें और आपको इनको सबक सिखाना है। ये जो चुनाव होने जा रहा है, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। और एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं जो संविधान बदलने के लिए निकले हैं, यही जनता उनको इस चुनाव में बदलने का काम करेगी। हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश के लोग और पूर्वांचल के खासकर लोग जब स्वागत करते हैं तो बहुत शानदार स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो बड़ी धूमधाम से विदाई भी करते हैं। जो लोग 2014 में आए थे, वो 2024 में उनकी विदाई होना तय है। और क्या नारा दे रहे थे वो लोग? नारा दे रहे थे 400 पार। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? न केवल हारने जा रहे हैं, बल्कि उनके नारे की बात तो हमें बाद में समझ में आई। ये लोग पहले से ही तैयारी में थे कि 400 सीटें नहीं जीतेंगे। क्या कह रहे थे? 400 पार। और हमारे नौजवान साथी जानते होंगे, वो जानकारी रखते हैं, गणित को भी समझते हैं। अगर कोई 400 पार कह रहा है तो बताओ 543 सीटों में 400 पार कितनी सीटें बनती हैं? अगर कोई कहे कि हम 400 पार सीटें जीतने जा रहे हैं, तो बताओ 543 में कितनी सीटें बचती हैं? ये जो 143 सीटों वाले लोग जो सपना देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इस बार 140 करोड़ की जनता उन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। कहने को ये कहते थे कि ये डबल इंजन की सरकार है। ये दिल्ली और लखनऊ वाले लोग मिलकर के कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार हैं। मैं अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी का भाषण सुन रहा था। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार देवरिया आते आते हाफ जाती है या धुआं निकल जाता है इनके इंजन का। बताओ, ये डबल इंजन की सरकार, इनके डबल इंजन कबाड़ा निकले कि नहीं निकले? और ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। और 10 साल के बाद जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है, तो ना उसकी पैदावार की कीमत दिला पाई सरकार, और वहीं जब वो किसान अपनी लागत का हिसाब किताब लगाता है, तो बताओ किसान भाइयों, आपकी लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? न केवल इस महंगाई में लागत बढ़ी है, बल्कि इन्होंने पिछले 10 साल में आपकी खाद की बोरी से भी चोरी करना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले 5 किलो चुराया, फिर 5 किलो चुरा दिया। बताओ कितने की चोरी की है खाद की बोरी से?
और मैं सोचता हूं कभी कभी कि ये बोरी की चोरी आखिर कहां से सीख करके आए हैं। और जब कभी बाजार में आपने देखा होगा, बाजार में देखोगे अगर आप, तो ये बोरी की चोरी पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीख करके आए। हमारे साथियों को याद होगा, पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा उन्होंने कम नहीं किया, तो बताओ आज बिस्किट का पैकेट कितना छोटा हो गया। जिन्होंने बाजार से खरीदा होगा वो जानते होंगे कि आज बिस्किट के कितना है एक पैकेट में। अभी तो 5 आ रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार आ गई तो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट में भी एक ही पैक बिस्किट मिलेगा। इसलिए सावधान है कि नहीं है सावधान। न केवल बोरी से चोरी की है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब डीएपी लेने गए होंगे तो नैनो यूरिया खरीदवा दी, नैनो यूरिया खरीदवाई और ये कहा कि इस यूरिया के खरीदने के बाद, खेतीबाड़ी में डालने के बाद आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे कि नैनो यूरिया डालने के बाद भी कोई पैदावार नहीं बढ़ी, न हमारे किसानों को लाभ मिला। वहीं जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ करके भाग गए थे, वैसे ही नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके भाग गए। इन्होंने न केवल किसानों को धोखा दिया, बल्कि हमारा नौजवान जानता होगा कि हर परीक्षा इनके पेपर लीक हो गए। जो भी परीक्षा नौजवान देने गया, उस परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जिन लोगों ने हिसाब किताब लगाया होगा, 1-2 पेपर नहीं, बल्कि जितनी परीक्षा इस सरकार में हुई है सबका पेपर लीक हुआ है। और यहां तक कि हाल में ही जो अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, जिसमें सरकार ने कहा कि हम सबसे बड़ी भर्ती करके दिखाएंगे, हमारे नौजवानों ने बड़ी तैयारी के साथ, मेहनत के साथ तैयारी की, फॉर्म भरा, और इस सरकार ने भरोसा दिलाया था कि जो परीक्षा होगी वो परीक्षा इतनी सुरक्षित होगी कि पेपर लीक नहीं हो पाएगा। जब नौजवान परीक्षा देने गया, पहले दिन दी, दूसरे दिन दी, और जब परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा कि उस पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। नौकरी न देनी पड़े इसलिए पेपर लीक हुआ है। और याद रखना नौजवान साथियों, आपके 10 साल नहीं गए हैं, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद किया है आपको नौकरी न देकर। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि निवेश आएगा, बड़े बड़े आयोजन लखनऊ से लेकर के और दिल्ली से लेकर के विदेशों में किए। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये निवेश के नाम पर 0 रुपया जमीन पर पहुंचा है। न केवल निवेश में धोखा दिया, बल्कि निवेश आने के बाद भी किसी भी नौजवान को कोई रोजगार नहीं दे पाए। और इसी सरकार में लगभग 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। अगर हम 60 लाख बच्चों के केवल मां बाप जोड़ दें और उसको अगर हम गुणा कर करके देख लें, अगर एक परिवार में 3 लोग भी नाराज हैं जिन बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, तो 60 लाख का गुणा 3 से अगर कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट बीजेपी का कम हो गया है। केवल नौजवानों के पेपर लीक होने की वजह से जो इनसे नाराज लोग हैं वो
हर लोकसभा में 2,25,000 हैं। बताओ ये सरकार बचेगी कैसे? अगर कोई रास्ता हो इस सरकार का बचने का तो हमें बताएं आप। और हमारे तमाम साथियों को याद होगा, ये वही सरकार है जब कोरोना आया तो हमें और आपको इन्होंने वैक्सीन लगवा दी। और जब इनकी वैक्सीन की चोरी पकड़ी गई चंदा वाली, तो वही कंपनी वाले लोग कहते हैं कि अब हम आपसे वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई हमें बताए जो वैक्सीन शरीर में लग गई है वो शरीर से वापस कैसे ली जाएगी? अगर कोई व्यवस्था हो सरकार के पास तो हमें बता दो। न केवल वैक्सीन वालों से चंदा लिया है, बल्कि आप जानते होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों कारोबारियों से पैसा वसूल लिया, चंदा वसूला इन्होंने। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से डरा करके धमका करके पैसा वसूला है। और कोई छोटा मोटा पैसा नहीं वसूला है। किसी से 1,000 करोड़ ले लिए, किसी से 600 करोड़ ले लिए, किसी से 500 करोड़ ले लिए। आज जो हमें सामना करना पड़ रहा है महंगाई का, कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से भी उन कंपनियों ने महंगाई बढ़ाने का काम किया। क्योंकि जिन कंपनियों ने चंदा दिया उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया, और अगर कोई मुनाफा कमाएगा तो अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी। इस सरकार ने जहां किसान नौजवान को धोखा दिया, वहीं लगातार इस सरकार में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जहां हम खाद, यूरिया, डीएपी, इसकी तो महंगाई जानते ही जानते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस सरकार में हर चीज महंगी हो गई है। चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, खाने की चीज हो, बाजार में दवाइयां हो, और यहां तक कि हमारे नौजवान जानते होंगे, पहले बताओ मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी और आज मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? आखिरकार जो महंगाई बढ़ी है मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो। न केवल इन्होंने नौकरी रोजगार छीने हैं, बल्कि हमारा नौजवान मेहनत करता था, तैयारी करता था फौज में भर्ती के लिए, और फौज में जाकर के वो पक्की नौकरी करना चाहता था वर्दी पहन करके, लेकिन इस सरकार ने उस नौकरी को भी आधा अधूरी नौकरी बना दिया। 4 साल की नौकरी अग्निवीर हम अपने नौजवानों कह करके जा रहे हैं कि समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जब भी सरकार में हम लोग आएंगे, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए हटाने का काम करेंगे। अभी तो ये अग्नि व्यवस्था फौज में आई है, हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों को भी कभी कभी सावधान करते हैं, और इसलिए सावधान करते हैं कि फौज की नौकरी 4 साल की कर दी। ये सरकार में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। ये हमारे प्रेस के साथी पूछते हैं कि कैसे संभव है। मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन, रेलवे की ट्रेनें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था इकलौती इलाहाबाद बैंक थी वो बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि अग्नि व्यवस्था लागू हो जाएगी? और क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था, अगर ये दोबारा आ गए तो फौज की तो 4 साल की नौकरी, खाकी वर्दी वालों की 3 साल की नौकरी कर देंगे। न केवल ये लोग नौकरियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि जितनी भी सरकारी नौकरियां उनको संविदा और आउटसोर्स पे भेज रहे हैं।